हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी, मैंने रिसेंटली ट्रैवल करा है दिल्ली से हैदराबाद अपने 1 साल के बच्चे के साथ। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि अगर आप बच्चे के साथ एयर ट्रैवल कर रहे हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप रखें और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए एक ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड करा है मैंने। पहली चीज़, सेफ्टी किट जो चाहिए हमें बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बच्चे को वायरस से बचाने के लिए जो बेसिकली बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट हमें चाहिए जाने के लिए वो। दूसरा, बच्चे की फीडिंग किस तरीके से रहनी चाहिए अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे के बैग में क्या क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी डायपरिंग और ये सब का कैसे ध्यान रखा जाए। ओके, तो पहला हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं सेफ्टी। तो बच्चे का सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना और बच्चे का सेफ्टी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वायरस किसी भी तरीके से हमको लगे ना और किसी भी तरीके से हम इन्फेक्टेड ना हो। मैंने बहुत ही ट्राई करा कि मेरे को मेरे बच्चे के लिए पीपीई किट मिल जाए, बट मार्केट में अप टू 6 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए ही पीपीई किट अवेलेबल है। इससे छोटे बच्चे के लिए पीपीई किट अवेलेबल ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं कैसे अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से बचा सकती हूँ, क्योंकि ट्रैवल मुझे करना ही था। मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं अवॉइड करूँ, बट मुझे ट्रैवल करना ही था। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा समझा और एक लिस्ट तैयार करी कि जिसके थ्रू मेरे को काफ़ी आसानी रही और काफ़ी ज़्यादा सेफली मेरा जर्नी रहा। तो जो पहली चीज़ हमें चाहिए सेफ्टी किट में वो है लिक्विड सैनिटाइज़र। लिक्विड सैनिटाइज़र मार्केट में अवेलेबल हैं। इस तरीके के लिक्विड सैनिटाइज़र आते हैं, स्प्रे वाले, स्प्रे नोजल होता है इसमें। तो इस टाइप के सैनिटाइज़र आप खरीदिए, 4 से 5 बहुत ही ज़रूरी हैं। दूसरा, ये छोटे पॉकेट सैनिटाइज़र जो आपके पास पॉकेट्स में अवेलेबल होने चाहिए, ये भी आपके पास 5 से 6 होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़ आते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने बनाई थी, ये होममेड मैंने बनाया है, ये सैनिटाइज़र वाले वेट वाइप्स हैं। मैंने क्या करा, बेसिकली इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है मैंने उसको स्क्वीज़ करा और उसके बाद ये लिक्विड सैनिटाइज़र है, ये वाला लिक्विड सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड, ये मैंने इसमें डाल दिया। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि जैसे मेरा बच्चा छोटा है, अभी इतनी उसको समझ नहीं है, तो वो बाकी जैसे चीज़ें छूता है, हमें कोशिश ये करना था कि बेसिकली कि मैं उसका कम से कम छूने वाला एरिया ये सब कम कर दूं। तो जैसे अगर वो कोई चीज़ छूने भी वाला है या मुझे कहीं बैठना है, उसको फीड कराना है या कुछ करना है, तो मैं पहले उसको वेट वाइप से साफ़ कर देती थी सैनिटाइज़र वाले, उससे वो एरिया डिसइंफेक्ट हो जाता था। तो इसके अलावा हमें चाहिए ग्लव्स। 3 से 4 पेयर आपको ग्लव्स चाहिए ही, जो आप 2-3 बार चेंज करेंगे। अपने लिए बच्चा ग्लव्स नहीं पहनेगा, बच्चा छोटा है वो ग्लव्स नहीं पहनते हैं बिल्कुल। इसके अलावा आपको चाहिए फेस शील्ड। एयरपोर्ट पे आपको एक फेस शील्ड मिलेगी, पर वो बहुत बाद में मिलेगी, वो आपको मिलेगी अराउंड सिक्योरिटी चेक के बाद। बट आप अपने लिए प्रिकॉशनली एक फेस शील्ड जरूर लें। फेस शील्ड पहन के ही आप एयरपोर्ट में घुसें। बहुत ही काम की है फेस शील्ड। इससे क्या होता है कि जो हमारा हैंड का मूवमेंट है, गलती से कान में ना हाथ चला जाए, नाक में नहीं या मुंह में, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस तरीके से हम अवॉइड कर देते हैं वो कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे के लिए चाहिए वो है मास्क। ट्राई करिएगा कि बच्चा मास्क पहने। मेरे बच्चे ने थोड़ी देर के लिए मास्क पहना, फिर उसने उतार दिया क्योंकि वो इरिटेट होने लग गया था मास्क से। पर आप 5 से 6 मास्क रखिए, ताकि आप बच्चा अगर फेंक भी रहा है, क्योंकि बच्चे का मास्क गिर जाता है, वो उठा के फेंक देते हैं या कुछ और कर देते हैं, तो आप 5 से 6 सिर्फ बच्चे के लिए एक्स्ट्रा मास्क रखिए। और ग्लव्स बच्चा नहीं पहनता है तो आप उसको हाथ में सॉक्स पहना सकते हैं। मैंने जैसे सॉक्स पहनाई थी अपने बच्चे को हाथ में, कि ताकि वो अगर छूता है तो, और सॉक्स में 5-6 पेयर लेकर गई थी और मैंने बार बार वो सॉक्स चेंज कर दी थी। इसके अलावा बच्चे को शू पहनाना ही है। शू या सॉक्स, बच्चे के पाँव नंगे नहीं होने चाहिए। और कोशिश करिएगा कि बच्चे को हम पूरी तरीके से ढके हुए कपड़े पहनाएं, दैट मीन्स फुल स्लीव्स कपड़े। तो ये है सेफ्टी जो किट हमें चाहिए होगी बेसिकली। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है लिक्विड सैनिटाइज़र।
दूसरी चीज़ है जेल सैनिटाइज़र, तीसरी चीज़ है वेट वाइप्स, चौथी चीज़ है ग्लव्स, पांचवी चीज़ है सॉक्स, छठी चीज़ है फेस शील्ड, देन मास्क, देन शूज़। तो ये 8 चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं। तभी भी मैं बोलूँगी वेट वाइप्स तो बहुत ही काम में आते हैं चेयर के हैंडल को साफ़ करने में। जैसे एयरक्राफ्ट में हम बैठे हैं तो चेयर के हैंडल को हमें साफ़ करना है, सीट को साफ़ करना है, हर जगह स्प्रे सैनिटाइज़र इतना काम नहीं आता जितना वेट वाइप्स काम में आते हैं। उसको अच्छे से आप साफ़ करिए बैठने से पहले, फिर अपने हैंड सैनिटाइज करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी कि चेक इन में क्या होता है बेसिकली। जब सबसे बढ़िया बात आजकल एयरपोर्ट की ये हो रही है कि एयरपोर्ट पे आधी चीज़ें इस वक्त टचलेस हैं। मतलब जो हमारा टच वाला जो कोई भी चीज़ हमारा जो सामान जब छुएगा वो छुएगा सिक्योरिटी चेक इन में। और बच्चे के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको 2 से 3 या 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलिए। मैंने एयर इंडिया के थ्रू ट्रेवल करा था जो इंटरनेशनल से उड़ती है दिल्ली में। उसमें भी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी सिक्योरिटी चेक्स में इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए सिर्फ सिक्योरिटी चेक क्लियर करने में। तो आप अपना टाइम लेके चलिएगा कि हाँ मुझे 2.5 से 3 घंटे से सिक्योरिटी चेक में लगेंगे, इतनी लंबी लाइन है। और दूसरी चीज़ उसमें ध्यान रखनी सिक्योरिटी चेक में कि जो मतलब लोग हैं वो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग, और आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आपके साथ आपका पार्टनर है, जैसे अगर मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हमने तीनों ने साथ में ट्रैवल करा था। तो हमने कोशिश ये करी थी कि मैं अपने बच्चे को कैरी करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। एक बैग मेरे पास रहेगा बच्चे का, एक साइड बेल्ट बैग मैंने खरीद लिया था ताकि मुझे कुछ भी चीज़ बार बार बड़े बैग में से ना निकालनी पड़े। सैनिटाइज़र मेरे पास हैंडी रहे, वेट वाइप मेरे पास हैंडी रहे ताकि मैं फटाफट कुछ भी सैनिटाइज कर दूं। और जो सारा काम कर रहे थे वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। जैसे पहली चीज़ जब एयरपोर्ट में घुसते हैं तो क्या होता है, उसके बाद पहले हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। जो बेसिक वो देखते हैं आपकी आईडी और आपका बोर्डिंग पास। वेब चेक इन करके जाइएगा, वेब चेक इन ऑनलाइन ही हो रही है, तो वो देखा। फिर उसके बाद हम जाते हैं मेन लाइन में जहाँ से वो बोर्डिंग पास ये सब कलेक्ट वगैरह करते हैं, वो हमने कलेक्ट करा। वो सब अभी टचलेस है, उसमें कुछ टच नहीं करना। फिर उसके तुरंत बाद हम चले गए सिक्योरिटी चेक इन में। तो सिक्योरिटी चेक इन में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी चेक इन में आपको लाइन में लगना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपका सारा सामान ले लेंगे, आपका सारा सब कुछ, उसको सिक्योरिटी स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको चेक करेंगे और आप चले जाओगे। तो मेरा बच्चा स्ट्रोलर पे था, मुझे स्ट्रोलर की बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। अगर आपके पास स्ट्रोलर है तो आप स्ट्रोलर ज़रूर लेके जाइए, अलाउ है, वो एयरक्राफ्ट में अलाउ है, आप लेके जा सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या रहता है, एक तो बच्चा इधर उधर भागेगा नहीं, बच्चा आराम से स्ट्रोलर पे बैठा रहेगा, सब चीज़ें देखता रहेगा। तो मैं सिक्योरिटी चेक इन तक स्ट्रोलर लेकर गई। उस वक्त उन्होंने मेरा स्ट्रोलर स्कैनर के लिए ले लिया। फिर जैसे ही मैंने मेरा सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म हुआ, दैट मीन्स मतलब पुलिस ऑफिसर ने मेरे को चेक करा, ये करा बच्चे के साथ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने स्ट्रोलर उठाया और उसको डीसैनिटाइज करा, उसको अच्छे से सैनिटाइज कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चे के हाथ सैनिटाइज करे, अपने सैनिटाइज करे, फिर मैंने उसको स्ट्रोलर पे बिठाया। उसके बाद हमने सारा का सारा अपना सामान सैनिटाइज करा और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को सैनिटाइज करा, जैसे उनके हैंड, जो भी मतलब उनको पता था। आपको ये बहुत क्लियर होना है कि आपने क्या क्या छुआ है, कोशिश करिएगा कि चीज़ें आप ना छुएं। तो वो फिर उनको मैंने डीसैनिटाइज करा। तो ये रहता है हमारा सिक्योरिटी चेक इन का। फिर जैसे सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म होता है, फिर उसके बाद हमें जाना है बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग के टाइम पे वो आपसे एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाएंगे। उस वक्त बोर्डिंग के टाइम पे आप एक ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आप प्लेन में सबसे पहले घुसे या आप सबसे लास्ट घुसे। पर फ़ायदा तभी होगा जब आप सबसे लास्ट में घुसे, क्योंकि पीछे वाले लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, सब बैठ चुके होंगे, अपना सामान वगैरह रख चुके होंगे। आप आराम से लास्ट में घुसना। पहला
जैसे मैंने अपने बच्चे को कैरी करा था, मेरे हस्बैंड ने पहले सारी सीट वगैरह सब कुछ, सीट हैंडल्स, बेल्ट्स और सामने जो शीट वो फूड ट्रे होती है और विंडो, ये सब उन्होंने अच्छे से वेट वाइप से सैनिटाइज कर दिया था। मतलब एक एक चीज़, जैसे बच्चा यहाँ पर बटन होता है सीट पीछे करने का, वो छुएगा। मतलब मेरा बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसने हर चीज़ एक्सप्लोर करना है, उसको हर चीज़ टच करनी है। तो हमने कोशिश करी कि ये सब चीज़ें वो जो छूने की मतलब उसको था, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा उसको सैनिटाइज करा अच्छी तरीके से एक एक चीज़। तो हमारे पास इसमें 10 to 15 मिनट्स थे पहले कि इसको हमने पहले सैनिटाइज करा अच्छे से। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके बैठी। कोशिश करिएगा कि आपको जो सीट मिले वो विंडो सीट ही मिले, आइल के पास, मतलब जो बीच वाला रास्ता होता है उसके पास आप ना बैठें, क्योंकि लोग इधर से उधर वॉशरूम वगैरह जाते रहते हैं तो टच का रहता है। तो आप बच्चे के साथ कोने में ही बैठें ताकि बच्चे का भी एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रहे। और ध्यान रखिएगा कि प्लेन में भी उसको शूज़ पहनाने हैं, शूज़ नहीं उतारने हैं। फिर उसके बाद बस बोर्डिंग हो गई, हम एयरक्राफ्ट में बैठ गए। बस फिर आप बचें और खाना पीना अवॉइड करिए। आप एयरक्राफ्ट में किसी भी टाइप का अवॉइड करिएगा कि कुछ खाएं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एनक्लोज एनवायरनमेंट है और पता नहीं मुंह में क्या जाएगा, क्या है, कैसे है। बच्चे के साथ आपको ये बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। बस फिर उसके बाद क्या होगा कि बोर्डिंग हो गई, फ़्लाइट चल जाएगी। फ़्लाइट अब जब आप उतरेंगे, फिर उसके बाद पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको पहली चीज़ स्ट्रोलर कलेक्ट करना है। स्ट्रोलर आपको मिल जाएगा। फिर उसको वही एक बंदा बच्चा पकड़ेगा। जैसे मैंने बच्चा पकड़ा, मेरे हस्बैंड ने उसको सैनिटाइज करा अच्छे से दोबारा। फिर हमने अपने बच्चे को उसमें बिठाया। फिर उसके बाद बेल्ट पे हमारा सामान आया, मेरे हस्बैंड ने सामान उठाया, उसको हमने सैनिटाइज करा अच्छे से, अपने आप को सैनिटाइज अगेन करा। वही थोड़ा हमने हैंड सैनिटाइज करे, जो ओपन स्किन है उसको सैनिटाइज करा आराम से। फिर हम अपने डेस्टिनेशन जर्नी पे आ गए। तो ये तो मेरा कुछ ट्रैवल का था। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पॉइंट था, बेबी फीडिंग। बेबी फीडिंग किस तरीके से रही, जैसे मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो मेरी फ्लाइट थी 4 बजे की, तो मैं अराउंड 12 बजे 12:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को 12 बजे कैब में ही, मैं कैब में जा रही थी, 12 बजे मैंने उसको एक फीड दिया पहले, मतलब उसने अपना एक मील खा लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि जैसे एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद हमारा ये चेक इन वगैरह सिक्योरिटी चेक इन हो गया 2 से ढाई घंटे में। तो उसके बाद मैंने उसको 2:30 से 3 बजे एक फीड दिया सिक्योरिटी चेक इन के बाद, दैट मीन्स बोर्डिंग से जस्ट पहले। तो उसके बाद हम उसको खिला सकते हैं ताकि बच्चे का पेट भरा रहे और हमें परेशान ना करे, क्योंकि फ्लाइट में भी हम उसको कुछ नहीं खिला रहे हैं। तो जब उसने तब खा लिया, फिर उसके बाद हम जब उतरेंगे फ्लाइट से तब हम उसको खिलाएंगे एक और बार। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे को ऐसे खिलाएं कि मतलब हमें बीच में इंटरवल, जैसे कभी पता चले कि आपके बच्चे का खाने का टाइम हो गया और सिक्योरिटी चेक इन में आप फंसे हैं, लाइन में हैं, लोग ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं और इन्फेक्शन का डर और ही ज़्यादा रह जाता है। तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि एक आप कैब में खिलाएं बच्चे को और दूसरा सिक्योरिटी चेक इन के बाद खिलाएं, दैट मीन्स बोर्डिंग से पहले। और उसके बाद 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, उसके बाद जैसे ही आप उतरें आप तब खिलाएं बच्चे को। बट इफ़ इन केस आपको इन बिटवीन खिलाना पड़ रहा है बच्चे को, तो आप ध्यान रखिएगा कि तो खाना गिरे नहीं कहीं, दूसरा आसपास का एनवायरनमेंट आप अच्छे से सैनिटाइज करें, कहीं भी कुछ भी ना रखें। जैसे जैसे बच्चा कभी परेशान करता है, पैनिक में आके हम कुछ ना कुछ साइड में रख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो ना रखें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो बच्चे का खाने का, जैसे अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको आप हैंड फूड देंगे तो ध्यान, बच्चा कभी कभार गिरा देता है, तो वो गिरने वाली चीज़ में गिरा के उठा लेता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहना है कि बच्चे के सारे एक्शन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। एक बंदे को डेडिकेटेडली बच्चे पे ध्यान रखना पड़ता है उस वक्त। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट में बेसिकली ये है कि हम बेबी के बैग में क्या रखें।
तो जो बेबी का बैग है जो मैंने कैरी करा था, मतलब जो मदर कैरी करेगी, एक ही बंदे के पास उसका बैग होना चाहिए जो मतलब जो बच्चे की टेक केयर कर रहा है। तो उस बैग में क्या क्या होना चाहिए, आप बच्चे के खाने पीने का सामान इजीली लेके जा सकते हैं, चाहे दूध हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे नॉर्मल पानी हो, आप लेके जा सकते हैं। फ्लाइट में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। आप अपने चेक इन बैग में आप 7 किलो का जो बैग अवेलेबल होता है, आप उसके अंदर बच्चे का दूध, बच्चे का खाना कितना भी लेके जा सकते हैं। मैं बच्चे के लिए थर्मो फ्लास्क में मिल्क लेके गई थी और गर्म पानी लेके गई थी और थोड़े बहुत स्नैक्स लेके गई थी। तो ये सब आप लेके जा सकें। ध्यान रखिएगा कि वो लीक ना हो। और थर्मो फ्लास्क अगर आप लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले चेक करिएगा कि वो अच्छे से पानी या किसी भी चीज़ को गर्म रख रही है ना या नहीं रख रही है। 2-3 दिन पहले प्रोसीजर करिएगा कि कितने घंटे पानी गर्म रहता है या दूध गर्म रहता है। आप ये ध्यान रखिएगा, उसको चेक करिएगा अच्छे से। तो इस बैग में बेसिकली क्या रहेगा, बच्चे का खाना 1, दूसरा बच्चे के डायपर 8 to 10 डायपर्स आप रखिए। तीसरा बच्चे के लिए वेट वाइप्स जो जिससे आप बच्चे का क्लीनिंग करेंगे, हाथ वगैरह साफ करेंगे। चौथी चीज़ जो चाहिए वो है कि डायपर चेंजिंग मैट, ये आप कम से कम 2 से 3 रखिएगा। इफ़ इन केस किसी सरफेस पे कर देते हैं आप चेंज डायपर वगैरह, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि आप 2 से 3 डायपर चेंजिंग मैट रखिएगा। पांचवी चीज़ पाउडर या जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो वो आप रखिए बेसिकली। तो जो एक चीज़ आपको रखनी है उस बैग में जो काफ़ी ज़रूरी है वो है कि बच्चे के 2 जोड़ी कपड़े, एक्स्ट्रा 2 जोड़ी कपड़े रखने हैं आपको, इंक्लूडिंग शूज़। ओके। और तीसरी चीज़ जो है वो है अपने लिए भी एक टॉप या कुर्ता जो भी आप पहनते हैं वो भी आप एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखिए उस बैग में। इसके अलावा उस बैग में और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के खाने की बॉटल्स वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं, तो एक बैग आपका इस तरीके से डेडिकेटेडली होना चाहिए कि आपको हर सामान हैंडी रहे। लास्ट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको बच्चे का डायपर चेंज करना है तो आप कैसे करें। सबसे पहले अवॉइड करिएगा किसी भी टाइप के पब्लिक वॉशरूम और कहीं भी जाने के लिए, आप तो अवॉइड करिएगा ही। और बच्चे के लिए आप ट्राई करिएगा कि स्ट्रोलर अगर आपके पास है तो स्ट्रोलर में ही आप बच्चे का डायपर चेंज करिए। और गार्बेज बैग लेके जाइए, इधर उधर डायपर नहीं फेंकना है। आप गार्बेज बैग लेके जाइए, गार्बेज बैग में डायपर डालिए, अपने साथ लेके जाइए और बाद में जाते हुए फेंकिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा। बट आपके पास अगर स्ट्रोलर नहीं है तो आप डायपर चेंजिंग रूम में जाइए। उससे पहले ध्यान रखिएगा कि हैंडल को आप, दरवाजे के हैंडल को आप सैनिटाइज करेंगे, फिर अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे, फिर उसके बाद वो जगह सैनिटाइज करनी है, फिर बच्चे को उस पर लेटाना है, फिर जाके उसका डायपर चेंज करके फिर आपको अगेन अपने आप को सैनिटाइज करना है, बच्चे के हैंड सैनिटाइज करने हैं। बच्चा चाहे किसी चीज़ को छुए ना छुए, आपको फ्रीक्वेंटली उसके हैंड सैनिटाइज करने ही हैं। क्योंकि बच्चे का हम कितनी बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा कहीं इधर उधर छू लेता है या कुछ कर लेता है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसको ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स चेंज करने हैं 1-2 घंटे में, क्योंकि बच्चा मुंह में डाल सकता है उस ग्लव्स को, तो आपको चेंज करने हैं। हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनाना है, ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। तो पहली चीज़ चाहिए कि हमें सेफ्टी किट जिसमें सैनिटाइज़र ये सब आता है। दूसरी चीज़, बच्चे की फीडिंग का हमें प्लान करके चलना है। 2 से 3 दिन पहले आप ये बिल्कुल लिख लीजिए क्या क्या करना है आपको। तीसरी चीज़, बच्चे के बैग में क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से रखनी है। और चौथी चीज़ है डायपरिंग। ओके। और अब जैसे आप पहुंच गए हैं, जैसे आप अपने घर पहुंच गए हैं, तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, पहली चीज़ आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। एक बैग आपको अलग रखना है जिसको आप घर पहुंचते ही डीसैनिटाइज करेंगे, अच्छे से सैनिटाइज करेंगे जिस बैग को। उसमें क्या करना है, आपको अपने उस दिन के कपड़े पहनने हैं, उस दिन के कपड़े रखने हैं जो आप नहाने के बाद पहनोगे। जो आते ही आपको नहाना है, आपको अच्छे से डेटॉल डाल के नहाना है, सर वगैरह सब धोना है, अपना बच्चे का, जो भी जिन लोगों ने भी ट्रैवल करना है, किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना है, उस वक्त किसी चीज़ को नहीं छूना है। पहली चीज़ यही करनी है, अपना सामान, जूते वूते सब बाहर रख देना है। और घर में आकर पहली चीज़ यही करनी है कि उसको
आपको नहाना है। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद, 3 दिन लगते हैं किसी नॉन लिविंग चीज़ पे वायरस को कम्प्लीटली ख़त्म होने में। तो मैंने तो अपना यही करा था कि एक बैग में रख के गई थी, पॉलीथीन में मैंने अपना सारा सामान बंद करके रखा था ताकि कुछ चीज़ अंदर ना जाए। तो पॉलीथीन में मैंने वो सामान निकाला, अपने हैंड सैनिटाइज करे, वो पॉलीथीन फाड़ी इस तरीके से कि कुछ सामान में ना लगे। फिर उसमें से अपना सामान निकाला और वो यूज़ करा बस। इसके अलावा मेरा सारा सामान 4 दिन तक पड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं छुआ। उसके बाद उसको सैनिटाइज करा, फिर हमने उसमें से सामान निकाला और खाली करा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको सेफली ट्रैवल करना है इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप ये सब प्रिकॉशंस लें। थोड़ा काम बढ़ेगा बट ये सब प्रिकॉशंस बहुत ही अच्छी है। आने के बाद ही आप किसी टाइप का खाना या बच्चे को तभी फीड करें, उससे पहले आप फीड बिल्कुल ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि कैसे आपको और कोई सजेशन देना है ताकि किसी और को भी हेल्प मिले, या मेरी वीडियो में कुछ छूट गया या कुछ है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।